नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका इंटरव्यू कैसा रहा, जर्नी वगैरह, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। हाँ सर, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर बढ़िया हुआ जी। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। सर मेरा नाम शुभम है जी। मैं मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा रहना छत्तीसगढ़ से हुआ है। बाकी मैं यहाँ 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का, और प्रिपरेशन में भगवान की कृपा रही कि मैं पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच पाया। तो इतना ही सर ये आपका पहला अटेम्प्ट है, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू? जी सर, पहला मतलब पहला अटेम्प्ट, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। ओके सर, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। हाँ सर, तो थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? सर मेरा इंटरव्यू तो मेंस के रिजल्ट के बाद ही हुआ, कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेंस मेरा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का पेपर 2 थोड़ा बिगड़ गया था। लाइक अगर मैं कट ऑफ के आसपास हो तो शायद यहाँ तक पहुँच पाया मैं। जी सर। किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू की? सर इंटरव्यू में शुरुआत जैसा होता है कि आपका इंट्रोडक्शन बताइए। इंट्रोडक्शन से मेरा चालू हुआ। फिर वहाँ सबसे पहले मेरे से पूछे कि आपका नाम शुभम है, तो बताइए शुभम का मीनिंग क्या होता है। तो मैं उसका जवाब दिया। उसके बाद बोले कि बात करके अच्छा लग रहा है, तो ये बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आया, तो वो मैं आंसर किया, बहुत अच्छे से किया। उसके प्रोस कॉन्स सब बताए। तो उसके जस्ट बाद मेरे से पूछा आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बताया कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वहाँ जावा स्क्रिप्ट ये सबसे थोड़ा मतलब हेडर और फुटर वाला क्वेश्चन थोड़ा पूछे, तो मैं वो एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि समय राणा का भी केस चल रहा है जो इंडिया गॉट टैलेंट का, तो उससे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ रोल प्ले करती है वो चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या सही कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब चीज़ एक्सप्लेन किया। कोई रैंडम कोई सवाल या कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? नहीं सर, सिचुएशन बेस्ड तो मेरे से नहीं। हॉबीज क्या आपने डाली थी डेफ में? जी सर। हॉबी सर मेरा था रनिंग एंड हाई इंटेंस वर्कआउट। यहाँ से सवाल था कोई? सवाल तो इससे ज़्यादा नहीं आया, बस एक ही क्वेश्चन पूछे कि आप रनिंग करते समय रोड में दौड़ते हैं या फिर ट्रैक में दौड़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपके नी में क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों में से ये क्वेश्चन आया बस। ओके सर, थोड़ा सा मुझे बताइए, आप पहले अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, क्या आपने औरों से अलग क्या किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई अटेम्प्ट लगा देते हैं तब यहाँ तक पहुंचते हैं। आपने ऐसा क्या अलग किया उनसे? क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, क्या अलग स्ट्रेटजी आपने अपनाई? सर वैसे तैयारी तो सब करते हैं, मैं भी वैसे ही तैयारी किया जैसे सब किए। जहाँ से मेरे को गाइडेंस मिलते चला मैं तैयारी करते गया। बाकी अलग करने की बात हुई, मैं अपने स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। मैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को लेके चला हूँ। करंट अफेयर में पूरा साल भर एकदम फोकस्ड रहा, हर एक चीज में कहाँ टॉपिक आ रहा है वो सब चीज को कंपाइल करते चले गया मैं, और बाकी वो सब टॉपिक का स्टैटिक पार्ट को कवर करते अच्छे से पढ़ के प्री में अटेम्प्ट दिया। बाकी मॉक टेस्ट भी बहुत लगाए मैंने, लगभग विजन का तो पूरा कम्प्लीटली लगाया था, उसके अलावा फोरम का भी लगा दिया था। बाकी मैं शंकर राय से था तो वहाँ से भी हो ही गया था अच्छा खासा। तो ओवरऑल मेरा 200 से 250 मॉक लगा ही था। अच्छा, 200-250 मॉक लगाए थे? जी सर। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी कर, मतलब एक सीरियस कैंडिडेट के लिए इतने मॉक लगाने जरूरी है, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी कहाँ से सवाल कर रही है। सर जरूरी तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबको लगाना चाहिए, सबका पढ़ने का तरीका अपना होता है। तो मतलब मैं इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को ना ज्यादातर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, मतलब पूरा फाउंडेशन कोर्स में उतना अच्छे से कर नहीं पाया था, मेरे को बीच में कोचिंग छोड़ना पड़ गया था, इसलिए मैं मॉक ज़्यादा लगाया क्योंकि मेरे को ज़्यादा टॉपिक चाहिए था। ठीक है, लाइक मैं करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस था, तो मेरे को स्टैटिक का टॉपिक चाहिए था कि कहाँ से मिल जाए मेरे को। तो मॉक एक मेरा मतलब रिसोर्सेस रहा है कि स्टैटिक टॉपिक कहाँ से मिला जाए मेरे को, तो वही चीज़ मैं किया। ओके सर, थोड़ा सा बताइए कि पीवाईक्यूज आप कह रहे हैं, पीवाईक्यूज के ही अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। वो आपको बताती है कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रही है, क्या टॉपिक जरूरी है। लेकिन पीवाईक्यूज को कैसे कवर किया जाए, उसको कैसे किया जाए, अटेम्प्ट कैसे किया जाए? क्या उनका नोट्स बनाए जाए या उनको पढ़ के छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? नहीं सर, ऐसे नोट्स बनाने का जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन उठाए पढ़ने के लिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म किया, खत्म करने के जस्ट बाद आप पीवाईक्यू देखो। मतलब जब भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट बाद पीवाईक्यू देखो, वो चीज़ मैच करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर कोई आपसे छूट रहा है कोई टॉपिक, वो चीज़ चाहे गूगल करो, चाहे यूट्यूब करो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, तो पढ़ के वो चीज़ कवर कर लो कि भाई हाँ क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से आने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था वैसे, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यूपी का हर्षवर्धन के टाइम पे उसका नाम क्या था, तो उसको मैच करना था। तो मैं अपने स्टेट के बारे में पढ़ा, फिर अलग अलग सिटीज़ के बारे में पढ़ा कि उसका हर्षवर्धन टाइम या फिर एशियन टाइम में उसका नाम क्या था, तो वो सब चीज़ मैच करके पढ़ना चाहिए। ओके, सर सीसेट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सीसेट भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देती है कई बार बच्चों के लिए।
जी सर, सीसेट के लिए उतना ज्यादा नहीं है। अगर मैथ्स बैकग्राउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी मैथ्स बैकग्राउंड अगर नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि मैथ्स का पहले बेसिक क्लियर करो, कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, जो कि 2023 में आया था, आपको पता भी है। तो 23 में जो क्वेश्चन आया था, तो प्रोबेबिलिटी तो नहीं पता, लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन टॉपिक पता है कि फ्रैक्शन में बेसिक हो जाता है प्रोबेबिलिटी का, तो आपको अगर फ्रैक्शन पता है तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर परसेंटेज का भी आ रहा है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% निकालना है, 12% निकालना है, 50% निकालना है, 80% निकालना है, तो लाइक आपको बेसिक पता होगा कि ट्रिक पता होगा कि कैसे उसको करना है, तो वो चीज से हो जाता है। सर आपके सोर्सेज वगैरह क्या रहे स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा, लाइक लक्ष्मीकांत वगैरह, ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा अलग जो आपकी कोई वैल्यू एडिशन के लिए रही हो, या कोई और आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा आपने किया हो? फाउंडेशन तो मेरा नॉर्मली चले स्टैंडर्ड बुक, जैसे आपको पता है, लेकिन उसके बाद जो मेरा रिवीजन पार्ट था, वो मैंने अलग अलग कोचिंग का पहले वो देखा, जैसे कि ओनली आईएएस का उड़ान करके है, जी स्टडी आईक्यू का SIP प्लस है, तो वो सब चीज थोड़ा मेरे को बेनिफिट लगा रिवीजन करने के टाइम पे, तो मैं वो चीज अच्छे से कवर किया। मतलब यहीं से आपने वैल्यूएशन किया, यहीं से आपको मेनली फायदा मिला है? मेनली फायदा मिला, और मैं सिंगल लाइन उसमें फैक्ट जो लिखा रहता है वो सिंगल लाइन में लिखा रहता है, तो वो चीज कवर हो जाता है अच्छे से। इन्हीं सबको मिलाकर अपने नोट्स वगैरह तैयार करते थे? इससे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से पढ़ा हुआ था, अभी भी थोड़ा सा ओके सर, थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बताइए, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि सर के पास भी उतना टाइम नहीं है, सर को भी जल्दी है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी खींचना पड़ रहा है ये जो इंटरव्यू। थोड़ा सा बताइए। आंसर राइटिंग बेसिकली ये है कि आप शुरू से आंसर लिखते चले जाओ। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये है कि आप एक चैप्टर पढ़े, उसका शॉर्ट नोट कंप्लीट करो एक पेज में, बाकी आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहो, डेली एक आंसर लिखो ही लिखो, क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर शुरू से लिखना चालू कर रहे हो तो आपका प्री क्लियर करने के बाद वो चीज़ बहुत काम आता है, क्योंकि वो एक आपके पास कंटेंट तैयार हो जाता है। वो कंटेंट तैयार है तो आपको वो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा सा ये बताइए कि आंसर में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, जैसे बढ़िया आंसर निकल के आए? बढ़िया आंसर तो वो तो सभी बताते हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडीज होना चाहिए। मेरा ट्रिक ये था कि मैं पूरा जितना भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो मैं फुलफिल करते चले गया। वो फुलफिल किया, क्योंकि क्वेश्चन में आज जो दे रहा है वो चीज आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका क्लियर है पक्का। और लाइक अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 में से 19 भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 18 नहीं जाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं जो सवाल में जो कीवर्ड्स होते हैं, हाँ, उनको करना चाहिए, को अच्छे से लिखो, प्रेजेंटेशन दो, मैप वगैरह अगर रिक्वायरमेंट है तो बना दो, नहीं है तो मत बनाओ, चार्ट्स वगैरह करो, एकदम शांति से करो, सिंपल हैंड राइटिंग बताओ, कोई हड़बड़ी की चीज नहीं है। आंसर राइटिंग बेकार करना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो, हो जाना है बस। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मैसेज सर यही है बच्चों लोगों के लिए कि भाई पढ़ाई करते रहो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। और पढ़ाई के साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी है, ठीक है। आप अगर पढ़ाई पे फोकस करो तो पढ़ाई पे ही करो, और आपको इंजॉयमेंट का टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे भी जाके सिर्फ वही फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान मत दो। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, इंजॉयमेंट के टाइम पे इंजॉय, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलो। क्योंकि ये चीजें भी जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल यूपीएससी में ही लग जाओ कि यही दुनिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, इंजॉयमेंट जरूरी है यार, सब यंग एज वाले हैं तो इंजॉयमेंट जरूरी है। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।